एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां हवा में हजारों पंखों का कोरस गूंजता है। एक ऐसी दुनिया जहां उगता सूरज पानी और आसमान को सोने और गहरे लाल रंगों में रंग देता है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि राजस्थान के दिल में बसी एक जीती जागती हकीकत है। केवलादेव नेशनल पार्क में आपका स्वागत है, जिसे भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी भी कहते हैं। यह एक शानदार, उथला, इंसान द्वारा बनाया गया वेटलैंड इकोसिस्टम है, जो आसपास के शुष्क परिदृश्यों के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। भरतपुर शहर के पास स्थित यह जीवन का एक जीवंत नखलिस्तान है। यह महाद्वीपों से अनगिनत एवियन यात्रियों को आकर्षित करता है। आगरा और जयपुर के बीच रणनीतिक रूप से स्थित होने के कारण यह आसानी से पहुंचा जा सकता है। फिर भी यह शहरी जीवन की हलचल से बहुत दूर महसूस होता है। पार्क लगभग 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। दलदल, उथली झीलें, वुडलैंड्स और घास के मैदान, एक जटिल मानव प्रबंधित डिजाइन। पहला इंप्रेशन, आवाज और मूवमेंट का ज्वार, कॉल्स, चर्प्स, स्क्वॉक्स, एक वाइब्रेंट साउंड ट्रैक, सारस क्रेन की तेज तुरही, बत्तखों की कोमल क्वैक, हर आवाज सर्वाइवल, कोर्टशिप और डेली लाइफ की कहानी। शांत पानी के नीचे पेलिकन्स, स्टॉक्स, हिरन्स, हर कोई धैर्यपूर्वक अगले भोजन का इंतजार करता है। यह सभी सेंसेस को एंगेज करता है। प्रकृति का डायनामिक थिएटर, जहां हर पल नया ब्यूटी और ड्रामा सामने आता है। केवलादेव का इतिहास उतना ही रिच और लेयर्ड है जितना यह इकोसिस्टम। शुरुआत एक सैंक्चुरी के रूप में नहीं, बल्कि महाराजाओं के प्राइवेट डक हंटिंग रिजर्व के रूप में हुई। कैनाल, डाइक और स्लूस गेट्स के नेटवर्क ने पानी के स्तर को मैनेज कर एक परफेक्ट वेटलैंड बनाया। ये शाही शूट्स ब्रिटिश वाइसरॉयज और अन्य डिग्निटरीज के लिए लेजेंडरी इवेंट्स थे। शूटिंग रिकॉर्ड स्टोन उस युग का साइलेंट टेस्टामेंट है। स्टैगरिंग नंबर्स दर्ज हैं। आज की कंजर्वेशन नजर से ग्रिम होते हुए भी ये रिकॉर्ड एवियन अबंडेंस का वैल्यूएबल डेटा देते हैं। 1956 में यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से बर्ड सैंक्चुअरी घोषित हुआ। 1971 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने हंटिंग एक्टिविटीज समाप्त कर दी। कभी शिकार हेतु बने एफ्रमल्स और बर्ड्स अब पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए प्रबंधित होते हैं। अब यह साल भर एक डाइवर्स अरे ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। 1981 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक वैश्विक मान्यता। यह केवल स्पेक्टैक्युलर बर्ड लाइफ ही नहीं, बल्कि मैन मेड वेटलैंड की बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने की अनोखी मिसाल भी है। राजकुमारों के खेल के मैदान से दुनिया के लिए खजाना, प्रकृति की एंड्यूरिंग पावर का नैरेटिव। केवलादेव की यात्रा हमारे बदलते दृष्टिकोण की कहानी है। रिक्लेम, रिस्टोर और थ्राइव। यह इकोसिस्टम अलग अलग हैबिटाट्स का मास्टरफुली वोवन टेपेस्ट्री है। उथले फ्रेश वाटर मार्शेस, झीलें और लगून्स, एक स्प्रॉलिंग नेटवर्क, पार्क का लाइफ ब्लड। कैनाल सिस्टम गंभीर और बंगंगा से पानी लाकर स्तर नियंत्रित करता है। उथला पानी वेडिंग बर्ड्स के लिए आदर्श फीडिंग ग्राउंड है। फिश, एम्फिबियंस, इंसेक्ट्स, एक्वाटिक प्लांट्स प्रचुर हैं। कदम, बबूल, बेर के बड़े वुडलैंड्स, पेंटेड स्टॉक्स, हेरन्स, कॉमरेंट्स के नेस्टिंग साइट्स। आगे सैवाना लाइक ग्रासलैंड्स, डियर, ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स और कई कीटों के लिए महत्वपूर्ण। केवलादेव सबसे बढ़कर पक्षियों का एक साम्राज्य, दुनिया के बेहतरीन बर्डिंग डेस्टिनेशंस में से एक। 370 से ज्यादा प्रजातियां, शेयर डेंसिटी और डाइवर्सिटी बस स्टैगरिंग। मैजेस्टिक सरुस क्रेन, दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी। इसके एलिगेंट कोर्टशिप डांसेस और ट्रम्पेटिंग कॉल्स सैंक्चुरी का आइकॉनिक साइट और साउंड। निस्टिंग वाटर बर्ड्स के इनक्रेडिबल कॉन्ग्रीगेशंस, पेड़ों की चोटियां एक कायोटिक फैसिनेटिंग स्पेक्टिकल। पेंटेड स्टॉक्स, एशियन ओपन बिल्स, यूरेशियन स्पून बिल्स, ब्लैक हेडेड आइबिसेस, कॉर्मोरेंट्स और ईग्रेट्स। माता पिता की उड़ानें, भूखे चूजों की इंसेसेंट चर्पिंग, वेटलैंड की रिचनेस का प्रमाण। सर्दी में नॉर्दर्न शवलर, पिनटेल, कॉमन टील और स्ट्राइकिंग बार हेडेड गूस, पानी की सतह मूविंग कारपेट। माइग्रेटरी रैप्टर्स, इंपीरियल ईगल और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल आकाश पर नजर रखते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन, दशकों तक साइबेरिया से एपिक यात्रा। इसका आगमन ग्लोबल इंपॉर्टेंस का प्रतीक। दुख की बात, कई सालों से नजर नहीं आए। माइग्रेटरी रूट्स की फ्रेजिलिटी की स्टार्क रिमाइंडर, फिर भी इसकी लेजेंड भरतपुर की भावना में जीवित है। पक्षी सितारे हैं, पर यहाँ अन्य वन्य जीवों का रिच वेरिड समुदाय भी है। ग्रेसफुल चिताल, घास के मैदानों में चरते और वुडलैंड्स की छाया में बड़े झुंडों में दिखते हैं। बड़ा सैम्बर डियर, अधिक सॉलिटरी, दलदलों में घूमते,
एक्वाटिक वेजिटेशन खाते दिखते हैं। नीलगाय, एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप, खुले क्षेत्रों का फेमिलियर साइट। वाइल्ड बोर, रूटिंग से मिट्टी पलटती है, ट्यूबर्स और इंसेक्ट्स के लिए खोजते हैं। प्रेडेटर्स शाय और नॉक्टर्नल, गोल्डन जैकल की शाम की हाउल, स्लीक जंगल कैट रोडेंट्स और बर्ड्स का कुशल शिकारी। इल्यूसिव फिशिंग कैट, वेटलैंड लाइफ के लिए पूर्णतः अनुकूलित। सर्दियों में इंडियन रॉक पाइथन धूप सेंकते, फ्रेश वाटर टर्टल्स उभरते, मॉनिटर लिजर्ड्स जीभ फ्लिक कर सेंसिंग करते हैं। एम्फिबियंस फूड वेब का क्रूशल हिस्सा। एक्वाटिक वेजिटेशन, वाटर लिलीज, डकवीड, हाइड्रिला, भोजन और आश्रय, नाल्ड बाबुल और कैडम, कॉलोनियल बर्ड्स के नेस्टिंग पिलर्स। केवलादेव सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का क्रिटिकल स्टॉपओवर और विंटरिंग ग्राउंड है, साइबेरिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक। यह वाइटल रिफ्यूलिंग स्टेशन, रेस्ट और फूड का सेफ हेवन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज और रामसर सिर्फ सम्मान नहीं, दूरस्थ आबादियों के स्वास्थ्य से इसका स्वास्थ्य जुड़ा है। गिनती, बैंडिंग, फील्ड रिसर्च, यदि नंबर्स गिरें तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स या पाथ पर समस्या का संकेत। वेटलैंड्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज, नेचुरल फिल्ट्रेशन और फ्लड मिटिगेशन करते हैं। थ्रेटेंड स्पीसीज का जेनेटिक रिजर्वुआर। सबसे बड़ा खतरा पानी की कमी, नदियों से आपूर्ति पर निर्भरता, डाइवर्जन से सूखे, चैम्बल पाइपलाइन एक क्रूशल लाइफलाइन, इन्वेसिव वाटर हायसिंथ और प्रोसोपिस से चुनौती, मैनुअल रिमूवल, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, पेरिमीटर फेंसिंग और समुदाय सहयोग।